गम गणपति नमः। ओम नमो ब्रह्म नारायण नमः शिवाय। मित्रों, आज बात करते हैं कारक भाव कारक नाशाय। मित्रों, सपोज कीजिए ये कुंडली है, कन्या लग्न है, मंगल तृतीय भाव में है। अब कहते हैं कारक भाव कारक नाशाय, यानी भाव और कारक एक ही तत्व के दो विषय हैं और दो तत्व का एक विषय हुआ, यानी भाई के लिए। ऐसे ही गुरु पंचम में अगर बैठा है तो पंचम भाव और गुरु दो तत्व हुए, लेकिन काम एक ही करेंगे पुत्र संतान के लिए। तो अब यहां समझने की क्या जरूरत है, यहां ये समझिए कि मंगल अगर शत्रु राशि में बैठा है और पाप प्रभाव में है तो स्वाभाविक है कि भाइयों का अभाव दर्शाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर यही मंगल गुरु की दृष्टि में है तो निश्चित है कि भाई प्राप्त करेगा। तो इस तरह से कारक भाव कारक नाशाय कहना एक उपेक्षा है। दूसरा, अगर गुरु पंचम भाव में बैठा है और भाव पंचम है तो पंचम भाव और गुरु दो विषय हुए, लेकिन पुत्र के लिए तो एक ही काम करेंगे। अब अगर गुरु पाप प्रभाव में है, मान लीजिए मंगल केतु की दृष्टि में है, तो निश्चित है संतान भाव और एक कारक भाव कारक नाशाय कहना बिल्कुल उचित है। और अगर यही गुरु बक्री होकर के शुभ दृष्टि में हो तो संतान उत्पत्ति और इस भाव की वृद्धि का योग बनेगा। तो ये कहना हमारी समझ से एक जगह गलत है। तो मित्रों, यही मैं समझाना चाहता हूं कि कारक भाव कारक नाशाय परिस्थिति के हिसाब से ही और उसके पाप प्रभाव या शुभ प्रभाव के आधार पर ही निश्चित करना चाहिए कि कारक भाव कारक नाशाय। ओम गम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय।